कि 3 चीजों की श्रेष्ठता कब है? कुल की, क्षण की और धन की। और हमारे जीवन में इन 3 चीजों का बहुत महत्व है। पहले कुल परिवार भी देखा जाता है, उसके बाद उसके पास कैसा क्या है ये देखा जाता है, और जो ये समय है जो हमारा व्यतीत हो रहा है उसके विषय में नीतिकारों ने लिखा है। कौन सी इन 3 चीजों की कब श्रेष्ठता है? हमने श्रवण किया था कि कुल की श्रेष्ठता तब है जब हमारे कुल में कोई भगवत भक्त संतान का जन्म हो जाए, ये कुल की श्रेष्ठता है। धन की श्रेष्ठता कब है? जब खूब पार्टियां कर ली जाए, खूब उसका व्यय हो जाए? नहीं, धन की श्रेष्ठता तब है जब वो धर्म कार्य में लगता है, जब वो दान पुण्य परोपकार में लगता है, तब उस धन की सार्थकता है, धन की श्रेष्ठता है। और क्षण, इस समय की जो पल पल करके हमारे इस जीवन से जा रहा है, इस क्षण की, इस समय की विशेषता तब है, उसकी महत्ता तब है जब ये क्षण हमारा भगवान की सन्निधि में व्यतीत हो, भगवान के आराधन में व्यतीत हो। जितनी भी हमने अपने आयु के दिन व्यतीत कर दिए हैं उनका कोई महत्व नहीं है। पशु बनकर आता है इस संसार में और पशु बनकर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे पशु जीवन दिया, वो पशु बनकर रहा और पशु बन के चला गया तो क्या ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा आया था वैसा चला गया, उसका जीवन पशु रूप में मिला था और पशुवत ही उसका जीवन जिया और पशुवत ही वो चला गया। लेकिन हम मनुष्य प्रभु कृपा से मनुष्य बनकर आए हैं, और यदि मनुष्य बनकर नहीं रहे और मनुष्य बनकर यहां से ना जा सके तो फिर हमारे जीवन में मनुष्यता का कोई आधार नहीं, हमारा मनुष्य होना व्यर्थ चला गया। 84 लाख योनियां भोगने के बाद, अथाह कष्ट भोगने के बाद जीव प्रभु से मांगता है कि भगवान इस कष्ट से उबारो। मलमूत्र की खाई में वह जीव मां के गर्भ में निवास करता है, उसे कितना कष्ट होता है। गर्भ में रहकर भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे यहां से उबारो, अब मुझे कभी माता के गर्भ में ना आना पड़े, कभी जन्म ना लेना पड़े। इतना अथाह कष्ट उसे होता है। और कहते हैं इस कथा के बीच, इस कष्ट के बीच वो भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे मनुष्य बनाते हैं, उस गर्भ से उबारते हैं। तो हमारे जीवन में यदि प्रभु ने कृपा की, हमें मनुष्य बनाया है, और यदि हम मनुष्य बनकर ना रहे तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है? केवल खाना पीना सोना रहना क्या है? जरा हम एक बार अपने इस जीवन का निरीक्षण करें कि हम क्या कर रहे हैं, और आज तक हम इतनी वर्ष की आयु में आ गए, हमने क्या किया और हमने क्या पाया। हमारे पास अब पाने को कुछ भी नहीं है सिवाय खोने के। आयु जा रही है निरंतर, हमसे समय हमारा खो रहा है दिन प्रतिदिन। प्राप्त करने का अवसर तो हमारा चला ही गया। कभी एकांत में जब बैठो, आजकल व्यक्ति को तो एकांत खाने को दौड़ता है, कौन एकांत में रहना चाहता है? महापुरुष एकांत चाहते हैं और जीव मनुष्य क्या चाहता है? साधारण, कि उसे झमेला मिले। हाँ, 4 लोग हमारे पास बैठे रहे, चर्चा परिचर्चा होती रहे, इस झमेले में लगा रहता है। आज हम एकांत से घबराते हैं। कौन घर में एकांत में रहना चाहता है? किसी ना किसी को अपनी ही
बालक को भी बालक चाहिए खेलने के लिए, युवा को भी अपनी सखी सहेली मित्र चाहिए वार्ता के लिए, वृद्ध को भी अपनी ही उम्र के कोई मित्र चाहिए वार्ता करने के लिए, सुख दुख सुनाने के लिए। इस उम्र में आने के बाद भी हम एकांत नहीं चाहते हैं, हमें समाज चाहिए, हमें बैठने के लिए 4 लोग चाहिए। एकांत से हम घबराते हैं। और आज तो ये सब देखिए, एकांत इसलिए नहीं है कि हम शांति से रह सकें, भगवत आराधन कर सकें। आज एकांत भी व्यक्ति को इसलिए चाहिए कि वो केवल फोन चला सके, है ना। आज ये रोग जो यंत्र, एकांत भी चाहिए तो अपने फोन के साथ समय व्यतीत करेंगे। जरा देखिए इसने क्या किया है। इस यंत्र ने आपसी संबंधों में दूरियां कर दी है। आज एक ही घर में संयुक्त परिवार है तो हफ्ते हफ्ते भर मिलना नहीं हो रहा है। सबके अपने अपने कमरे हैं तो कोई एक तो काम से फ्री नहीं है, और हुआ भी तो सब अपने अपने फोन के साथ बैठे हैं। यदि एक हॉल में भी पूरा परिवार बैठा है तो प्रत्येक के हाथ में अपने फोन है। किसी को एक दूसरे की नहीं पड़ी है कि किसी के मन की बात जाने कि ये किस स्थिति से गुजर रहा है, इसके मन में क्या उतल पुतल चल रही है, किस बात से ये व्यथित है अपने जीवन में। जो थोड़ा भी समय मिलता है हमें तो हम स्वयं के लिए मनोरंजन का साधन उत्पन्न कर लेते हैं और घंटों उसमें व्यतीत कर देते हैं। आज संबंधों में मधुरता नहीं है, संबंधों में उतना लगाव नहीं रहा। हाँ, स्वार्थ बस, कोई काम है, मोह बस, इसलिए बाकी एक जो आत्मीयता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि खाना पीना, सोना उठना और केवल कमाने खाने में लगे रहना, यही हमारे जीवन का कर्तव्य नहीं था। इसी कारण हमें जीवन नहीं मिला था। हमें जीवन मिला था धर्म कार्य के लिए, हमें जीवन मिला था भगवान की प्राप्ति के लिए, परोपकार के लिए। ये मनुष्य चाहे तो नर से नारायण की ओर भी जा सकता है और नर से नरक की ओर भी जा सकता है। चुनना हमें है कि हमें नारायण के द्वार तक जाना है या नरक के द्वार तक जाना है।